विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा, तेरी दयाओं में हर की आस हो। चढ़े आए कभी जो दुख की घटा, या पाप कर्म की हो तपन, तेरा नाम रहे मेरे चित बसा, तेरी दयाओं में हर की आस हो। यह काम जो हमने है सर लिया, कर मिल के हम तेरे बाल सब, तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दयाओं में हर की आस हो। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होय जीव चिताए, जिन जिन माना बचन समझ के, जिन जिन माना वचन समझ के, तिनको संग लगाए। मैं परम गुरु हुजूर साहब जी महाराज की भंडारे के पौन पुनीत अवसर पर सभी भाई बहनों को राधा स्वामी करता हूँ। देखिए, आज मैं परम गुरु हुजूर साहब जी महाराज के एक ऐसी अमृत भरी ऊर्जावान बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूँ, जो हमें उम्मीद है कि हर जो है भाई बहनों को ये बहुत ऊर्जा प्रदान करेगा। एक बार की बात है, किसी सुदूर दूर के सत्संगी ने हुजूर से इस प्रश्न कर दिया कि हुजूर, हम लोग तो बहुत दूर हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अनपढ़ हैं। जो अपनी कमी कहना हो उस व्यक्ति ने हुजूर से कहा, लेकिन एक जिक्र किया कि मैं बहुत दूर हूँ, क्या आपकी दृष्टि हम पर पड़ती हो कि नहीं पड़ती है। कहने का मतलब कि जो मालिक के पास है वो ज़्यादा दृष्टि पड़ती है, जो दूर है पता नहीं, जो इंसान की नेचर है उस भावनाओं से प्रश्न किया। गृहस्थ हुजूर ने एक कहानी के माध्यम से समझाया, आप ध्यान दीजिएगा, कि कौन करीब है, कौन मालिक का प्यारा है, कौन नज़दीक है। हुजूर ने उस व्यक्ति से कहा कि बताओ, माँ है, माँ के 3 बच्चे हैं, एक को कंधे पर बैठाई हुई है, एक को उंगली पकड़ाई हुई है, और एक बच्चा कहीं दूर जा रहा है, थोड़ा सा दूरी पर है। हुजूर ने उस व्यक्ति से पूछा, जो सत्संगी थे उनसे पूछा कि ये बताइए कि बताओ, माँ का दृष्टि किस पर रहेगा, जो कंधे पर है उस पर रहेगा, या उंगली पकड़ाई है उस पर ज़्यादा रहेगा, किसी दूर है उस पर ज़्यादा रहेगा। आप समझ गए होंगे इस हुजूर का संदेश, कि कोई भी सत्संगी ये ना समझे कि हम दूर हैं तो मालिक की दया हमारे ऊपर नहीं होगी। हुजूर ने कहा कि इस माँ का निगाह सबसे ज़्यादा वो दूर वाले बच्चे पर रहेगी, कि हमारा बच्चा कहीं गाफिल न हो जाए, कहीं इधर उधर न चला जाए, भटक न जाए। तो आप सोच सकते हैं कि हुजूर की क्या बातें रहीं, कि जो भाई बहन दूर हैं, दयाल बाग से दूर हैं। कुछ लोग, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि जो दयाल बाग के लोग हैं वो तो मालिक के बड़ी करीब हैं, तो वो तो मालिक के कंधे में है, मालिक की गोद में है। इसकी बात ध्यान रखा जाए, अगर बात को देखा जाए तो। जो आदमी चौर में है, पर्वत गांव के चौरा में है, जो भी चीज़ें गांव बसा हुआ है, बहुत दूर है, तो अब क्या है आप सोचिए। तो मालिक की दया सब पर है,
पास में है वो भी पास उन पर दया है, तो उनको चिंता कम है कि माँ के पास तो बच्चे ही हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा चिंता है मालिक को कि हमारा बच्चा कहीं दूर न चला जाए। और रही बात कि मालिक जो है छोटी चीज़ नहीं है। अगर हम किसी पार्टिकुलर प्लेस को मानते हैं कि मालिक वहीं पर हैं, तो उनकी सत्ता तो सीमित हो जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मालिक जल थल नभ सभी जगहों पर है, ये साहब तो मानते ही हैं, मानना ही पड़ेगा। विश्वास तो मालिक ने कहा है, विश्वास करिए। तो मालिक किसी पार्टिकुलर स्थान पर पार्टिकुलर व्यक्ति के नहीं है। संसार की रचना में छित जल पावक गगन शमीरा, ये पूरी 5 तत्वों से इस ब्रह्मांड की रचना बताया गया है। तो मैं अपने छोटी बुद्धि से आपको बता रहा हूँ कि मालिक का एक रूप ऑक्सीजन ही है, समीर में हवा होता है। जरा हमें ये बता दें कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर कौन ऐसा जीव है जो बिना ऑक्सीजन के रहता है? अगर मछली जल में रहती है तो मालिक ने वहाँ वही H2O में, जल में ऑक्सीजन को दिया है, और मछली या जलीय जो जीव हैं ऑक्सीजन लेकर जिंदा रहते हैं। वही ऑक्सीजन मालिक का एक रूप माना गया है, वो भी एक रूप है। उनके तो अनेक रूप हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, तो ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पृथ्वी पर, कह लीजिए ब्रह्मांड की बात तुम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो पृथ्वी पर विज्ञान आपको दिखा रहा है, चाहे आप अनुभव कर रहे हैं प्रत्यक्ष प्राणों के द्वारा कि ऑक्सीजन हम आँख सांस में ले रहे हैं और फेफड़े में जा कर के बाहर निकल रहा है, तो मालिक तो हमारे अंदर हैं, सब जगह है। नभ में पक्षी विचरण कर रहे हैं, क्या उनकी हवा की आवश्यकता नहीं होती है? वो हवा की आवश्यकता है। तो इस तरीके से कोई ही बात, कोई सी जगह नहीं है जहाँ मालिक नहीं है। जो हवा है, यदि जहाँ हवा है वहाँ मालिक हैं। तो हमें बहुत के दूर के जो सत्संगी भाई बहन हैं, बहुत बातें ऐसे होती रहती हैं, तो वो अपने को निराश न हो। और रही बात कि हुजूर का पैगाम से पूरी वसुंधरा को जो पैगाम है आप पढ़ लीजिएगा, क्या हुजूर ने फरमाया है। इन्हें कड़ी मैं आपको सुनाता हूँ कि जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। तो जीव में क्या किस्तंग आते हैं? क्या दयालबाग के ही आते हैं, इलाहाबाद के आते हैं, कंकड़बाग के आते हैं, या किस दूर जगह के आते हैं? वो तो जीव काज के लिए। इस जीव में केवल मनुष्य नहीं आता, पशु पक्षी चींटी से लेकर हाथी तक सभी आते हैं। तो जीव काज के लिए प्रभु ने, मालिक ने धराधाम पर अवतार लिया है। तो हमें उन बच्चों से ये ताकत मिलती है कि हम दूर हैं तो मालिक की दृष्टि है, प्रेम है, सेवा जहां रहा जाए। सेवा के कई रूप है, सेवा का एक रूप है, सेवा के कई रूप है। हजूर जैसा साहब से मिराज की एक आदेश भी है कि आप अपने बच्चों को अपने से बढ़िया बनाइए, ये भी एक सेवा है। यदि हमारे बच्चे हमारे समाज के लायक, परिवार के लायक, राष्ट्र के लायक नहीं बनते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं एक कमजोरी मानी जाएगी। हजूर के आदेश की अवहेलना भी है। तो जो जहाँ है, केवल हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं बन रहे हैं, तो नहीं बनने से नहीं, आप उन चीज़ों को बताइए, अच्छी बातों को बताइए, सत्संग की बातों को बताइए। हमारे संत मत में भी कहा गया है कि यदि पत्थर पानी में रहता है तो ठंडा रहेगा। यदि हम उन विचारों के साथ अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बच्चे उन विचारों के साथ हैं, पवित्र शब्दों के साथ, तो हम बड़भागी हैं और हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। एक चीज़ आपको बता दें कि तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मालिक जो है सबके साथ हैं। हालांकि उनकी दृष्टि, ये तो हमारी अपनी मेजरमेंट है, लेकिन जो हुजूर का बात है कि दूर वाले पर दृष्टि बनी रहेगी, सब पर बनी रहेगी, दूर वाले सब पर। तो ये अपनी मेजरमेंट है। हम लोग इस आँख से संसार के लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट को ही माप सकते हैं। ये हमारा मेजरमेंट है। लेकिन मालिक का मेजरमेंट हमारे मेजरमेंट से अलहदा है। उनके मेजरमेंट पर एक अनपढ़, गंवार, जाहिर बहुत आगे हो सकता है, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं। उनको तो प्रेम, हमारे साई नहीं भूखा तेरे धन का, ना तो मेरे धन के लिए हुए हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सारे संसार भोग दिया और जोग भी देना, सारा संसार को तो भोग भी दे रहे हैं और जोग भी दे रहे हैं। तो हम ऐसा ना समझे कि हमारे ही वो हैं, तो वो सब कुछ हैं। एक बार अपने आप देख लीजिएगा टेलीकास्ट को, या जो आपके पास सुविधा इंस्ट्रूमेंट हो। मैं सन 2007 में दयालबाग में था। परम गुरु हुजूर सरकार साहब के भंडारे के अवसर पर मैं गया था। तो
एक बहुत ही एक जो प्रैक्टिकल मेरे लिए हुआ बात आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। इसलिए कि कुछ लोग समझते हैं कि हुजूर से हम बहुत दूर हैं, या दयालबाग में जो रहने वाले हैं वो बड़ी करीबी, तो बड़े भाग्य जीव है जो हुजूर जहाँ है वो कर रहे हैं। धन्य सुरेश जहाँ तुम बसते, अब हम ही पवित्र यहाँ पग धरते। तो मालिक का जो हुजूर साहब महाराज का ये स्टेटमेंट है जो हम बता रहे हैं, तो पुण्य भाग्य जीव तो वही हैं, लेकिन सभी लोग भाग्य जीव हैं, क्योंकि मालिक तो किसी को ऊंचा नीचा छोटा तो रहने नहीं दिया है, वो तो सबके लिए बराबर हैं। यही हमारी अपनी सोच है कि हम किसी को छोटा समझते हैं, किसी को बड़ा समझते हैं। मैं बात बता दूं कि हमारे ब्रांच सेक्रेटरी 2007 में जो थे प्रेम भाई डॉक्टर विजय शंकर लाल श्रीवास्तव जी, वो हमको कहने लगे कि तुम मालिक से खेत में जाकर अर्ज करो कि तुम बहुत परेशान रहते हो, नौकरी पढ़ाई लिखाई, तो हमें तो ये विश्वास है कि बने तो राधा समय दयाल से, डूबे तो सकल जहान। मैं क्या करूं, मैं बस जानता हूं कि मालिक तो यही है, उनकी मर्जी है, जो चाहे वो करें। बिना पत्ते के उनकी मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता है। आज जो कुछ करे करे गुरु प्यारे, जीव निबल क्या कार्य कमाए। हमारी क्या औकात है, करना है उनको करना है, वो जाने, इतना विश्वास होना चाहिए। तो हमसे कहने लगे, हमने कहा देखिए मैं ये जा करके खेत में खड़ा होकर के जो मेरी आवाज़ आई हम नहीं कर सकते, मेरी हिम्मत नहीं होती है, मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आखिर मालिक ने ही व्यवस्था कराया कि अर्ज करने के लिए। हमने कहा ठीक है, जाने दीजिए, जो अर्ज करते हैं करने दीजिए, मुझे नहीं हिम्मत होती है। हिम्मत की बात नहीं थी, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे लिए मालिक जो शिक्षा है जो मुझे मिला हुआ है कि मालिक खड़ा हो, ये अपनी सोच थी। और अपने सत्संगियों से सुन करके मुझे एकदम पूरा दृढ़ता था। जो भी रहा, भंडारे के अवसर पर हुजूर जो अपने परम गुरु हुजूर सत्संगी साहब का स्टेटमेंट आया कि कोई भी सत्संगी जिस जहां भी है, जैसे भी है, अगर वो मालिक को पत्र लिखने के लिए कलम उठाता है, आप देख लीजिएगा ये स्टेटमेंट होगा, 2007 की बात है। कहा हुजूर ने कि जब आप कलम उठाते हैं और राधा स्वामी लिखते हैं तो वो पता राधा स्वामी दयाल को हो जाता है। तो अब बताइए क्या है, इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, हुजूर का वचन है। तो हम जब मन में सोचते हैं, जब अपने इस छोटे से मोबाइल से जब हम डायल करते हैं अपने मालिक को, तो ध्यान रखिएगा आज विज्ञान का युग है। आज आप टेलीकास्ट भी देख रहे हैं, मालिक का फिगर भी देख रहे हैं, वीडियो कॉलिंग भी करते हैं। तो हमारे संत महात्माओं ने पुराने प्राचीन जमाने में कहा है, जो भी है, कि ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा टेलीविज़न भी है, हमारा रेडियो भी है, हमारा दूरदर्शन भी है, और आज के समय का आप मोबाइल समझ सकते हैं। तो जब अपने हृदय पटल से हम मालिक को टेलीफोन करेंगे तो वहाँ तो जवाब तो आएगा। अगर वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं तो मालिक का भी फिगर दिखाई पड़ेगा, बशर्ते ये हो कि हमारे पास मोबाइल हो और उनका नंबर हो। उनका नंबर तो आप समझ लीजिए कि जब हमको तरफ नहीं जाएंगे, हालांकि वो खींचते हैं, वो मैं उसके पास नहीं हूँ, बल्कि वो हमारे पास है। हम रईस, हम अमीर। अभी कल जो हमारा एक स्टेटमेंट जो है 24 फरवरी 2024 को प्रेम भाई पी ज्योतिराव का एक मैसेज आया कि हुजूर ने ऐसे जो भी में सुबह के में अनाउंसमेंट किया गया कि जो मालिक की सेवा में रहता है और मालिक के पास रहता है तो बहुत ही रईस अमीर आदमी है। इस बात को समझिएगा, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो मालिक के करीब नहीं रहता है। वो मेरे करीब है, जहाँ भी है वो उनके पास मैं हूँ। तो सभी जीव संसार में जो सेवा किसी न किसी प्रकार के कर रहे हैं, और वो बड़भागी जीव है और मालिक उनके पास हैं। तो रईस तो सभी हैं, किसी को गरीब तो रहने नहीं दिया मालिक ने। जो ऑक्सीजन, हवा, जल, प्रकाश, ये सब तो दिया हुआ उनका ही है, जो मुफ्त है। पानी पीते हैं मुफ्त है, प्रकाश सूरज की प्रकाश आता मुफ्त है, पृथ्वी मुफ्त है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मालिक का दिया चीज़ तुम्हें मुफ्त है, मालिक के पास है। तो इस तरीके से ये बात कहा। दूसरी बात हुजूर ने कहा कि जब हुजूर परम गुरु हुजूर मेहता जी महाराज के स्टेटमेंट को बताया कि जब आप भी कोई समस्या हो तो आप पत्र लेकर के तकिया के नीचे रख दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो मैं आज इतना ही जो मेरे समझ में आ रहा है, तो हम मालिक विश्वास करें, मालिक हमारे पास हैं, और हम सभी सेवा कहीं ना कहीं रूप में पढ़ाना लिखाना जो भी हम कार्य कर रहे हैं, खेती बाड़ी जो भी कर रहे हैं, वो तो सब सेवा के अंतर्गत ही आता है। तो हमें यही है कि मालिक हमको
बस इतना ही करके मालिक सुमति दें, मार्गदर्शन दें, हम अपने काम को करें अच्छी तरीके से। फिर एक बार हुजूर के परम गुरु साहब जी महाराज के पुनीत भंडारे के पुनीत अवसर पर सभी भाई बहनों को राधा स्वामी।